नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं जीका वायरस की। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार को 13 रोगियों में इस वायरस की पुष्टि होने के बाद अब यह संख्या बढ़कर 79 हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर में जीका वायरस के 13 रोगियों में पुष्टि होने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 79 हो गई। स्वास्थ्य महकमे, जिला प्रशासन और मलेरिया विभाग की 71 टीम एक साथ काम कर रही हैं। अब तक 3000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। करीब 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। और ये 79 अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से लगा और उन एरियाओं में हम लोग ने अपनी टीम भेज के नगर निगम के साथ मिल के उनका फॉगिंग करना, स्प्रेइंग करना, घर में अंदर घुस के देखना कि कितने लोग को किस तरह का बुखार है। चकेरी थाना क्षेत्र के 12 इलाकों में वायरस फैलने की पुष्टि हुई है। यहाँ स्क्रीनिंग के साथ फॉगिंग, सैनिटाइजेशन और एंटी लार्वा स्प्रे करने का काम भी लगातार जारी है। इस वक्त मैं ऐसे ही एक घर के सामने खड़ा हूँ जहाँ सीएमओ, एसीएमओ, इनकी पूरी टीम है। ये एक 11 साल की बच्ची है, इसको डायग्नोज हुआ है। इसकी मदर को, इसके फादर, इसके भाभी, इसके भैया, मतलब पूरे फैमिली मेंबर्स को डायग्नोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार को आइसोलेट करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये पूरा परिवार, हम कोशिश करते हैं कि शायद इनसे एक बार बात हो जाए। बेटा, आपको क्या सिम्टम्स लग रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं, बुखार उखार कुछ नहीं आया? कुछ नहीं। वहीं कन्नौज में जीका का पहला केस मिला है। कन्नौज से कानपुर गया था युवक। 3 नवंबर को भेजे गए थे 30 सैंपल। एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ विनोद कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। तो कन्नौज में भी जीका का पहला केस यहां पर मिला है। जिस तरीके से कानपुर में लगातार केस सामने आ रहे थे, अब यहां पर कन्नौज में भी एक केस सामने आया है। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। यहाँ सदर तहसील के कुपुरपुर कटरी गांव के एक 45 वर्षीय युवक में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। केस मिलते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सीएमओ ने ग्रामीण और संक्रमित युवक के परिवार वालों के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ सरफीलाल। उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था कानपुर में, शिवराजपुर में। वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत हुई। सीएमओ का कहना है कि पीड़ित युवक कानपुर के शिवराजपुर में संक्रमित हुआ है। टीम ने संक्रमित युवक के परिवार सहित उसके संपर्क में आने वाले 19 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता अमित गंजू, जो लगातार नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कानपुर से। लगातार पिछले कई दिनों से जीका वायरस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमित के पास सीधे चलते हैं। अमित, क्या स्थिति आज की है? क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 79 केसेस है तो अधिकारियों के लिए भी ये चिंता का विषय है, लेकिन उसी स्पीड से स्वास्थ्य महकमे की टीम और प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अगर बात की जाए उस लोकेलिटी के और 4.5 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसमें अभी तक 4,14,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। क्षमा चाहूँगा, 4,14,964 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि कुछ ही लोग और रह गए जिनकी स्क्रीनिंग होनी है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं और कोई केसेस आगे ना बढ़े, इस पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फॉगिंग कराई जा रही है। यहाँ तक कि सुबह जो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का फेज है, उसमें इस टाइम 80 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये आगे स्प्रेड आउट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि अभी तक सिर्फ 12 लोकेलिटीज में, वो भी चकेरी एयरफोर्स स्टेशन के रेडियस के आसपास का है। जिस प्रकार से कन्नौज का मामला जा रहा है, तो ये भी अब कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या शिवराजपुर में कौन ऐसा व्यक्ति था चकेरी से जो शिवराजपुर गया, या शिवराजपुर का व्यक्ति चकेरी गया, जिसके संपर्क में कन्नौज का व्यक्ति आया और हुआ। आज यहाँ 9 टीम शिवराजपुर भेजी जा रही हैं, 9 सदस्यीय टीम भेजी जा रही है जो वहाँ की स्क्रीनिंग करेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि आज की तारीख में स्क्रीनिंग का काम पूरा हो जाएगा, ताकि ये फैक्ट्स उभर के सामने आए कि आखिर ये जो व्यक्ति इफेक्टेड था किसके टच में आया, किसके संपर्क, यानी पूरी इसकी ट्रेवल या केस हिस्ट्री को भी पता कराया जाएगा। जी अनुपम। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में हेल्थ ऑफिशियल्स भी अपनी नई नई रणनीति पर आगे बढ़ रहे होंगे। अब आज की रणनीति किस तरीके से है? कौन कौन से एरियाज में आज सैंपलिंग होनी है और जो लोग वहां पर संक्रमित हुए हैं उनको किस तरीके से उपचार मुहैया कराया जा रहा है?
बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। निश्चित तौर पर अभी तक पूरे कानपुर में अगर हम SWA की बात छोड़ें, जिसको आज डिस्चार्ज किया जाएगा, जो फर्स्ट पेशेंट था SWA पद पर कार्यरत था एयरफोर्स का, उसको आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आज अपने घर पहुंच जाएगा 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल से। और इसके अलावा सिर्फ एक इन 79 की बात की जाए, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 79, इसको नहीं काउंट करते 78, अगर हम संक्रमितों की बात करें तो सिर्फ एक को काशीराम में एडमिट कराया गया है, 14 साल की बच्ची, जिसको 104 बुखार पे, रनिंग नोज, स्नीजिंग और स्क्रैचिंग, कहीं बॉडी पे रेडिशपन के लक्षण दिखे थे, जिसके बाद से उसको एडमिट बिल्कुल कराया गया। जाहिर उसको तौर पर observation हमें पे ये 2 दिन बातें से हैं, रखा गया है। लेकिन कन्नौज से इधर हमारे साथ लोकेश दुबे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी एक केस सामने आया है। लोकेश, वहां पर जिस तरीके से जीका वायरस का मामला सामने आया, कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है? देखिए, तो आपको बता दें, जीका वायरस का पहला मामला सामने आते ही कल डीएम ने सीएमओ, एडिशनल सीएमओ और एसडीएम की बैठक ली है। ये जो पहला केस आया और इसके कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है और उन लोगों की भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तीनों तहसील से एसडीएमओ को बुलाया गया था और इस गांव में जितने भी लोग आए थे, कपूरापुर गांव में जहां पहला केस मिला है, और इस गांव में उस परिवार और उस परिवार के जो और लोग हैं, उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं, उन सभी को टेस्ट किया जा रहा है और सभी की सैंपलिंग कराई जाएगी। फिलहाल अभी गांव में जो लोग उस परिवार के संपर्क में आए थे, उन सभी के टेस्ट सैंपल लिए गए हैं। 30 लोगों के सैंपल वहां से भेजे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका और अमित गंजू आपका हमारे पास तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और अब बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:15 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे, जहां से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी बैठक में देहरादून से वर्चुअली शामिल होंगे। तो वर्चुअली यहां पर शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रत्यक्ष रूप से इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि 2019 के विधानसभा के नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक मेजर विक्ट्री मिली थी, उसके बाद यहां पर प्रत्यक्ष तौर पर एक बड़ी बैठक है। और कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली तो इंटरेक्ट करती रही अपने लोगों से, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष तौर पर इतनी बड़ी बैठक, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बहुत दिनों के बाद हो रही है। 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब ऐसे में 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं, उन पर यहाँ पर मंथन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी शामिल हैं। रविवार को दिल्ली में बीजेपी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बैठक की शुरुआत नड्डा करेंगे तो समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2-वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में यूपी और उत्तराखंड के चुनाव पर खासतौर पर चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। बाकी सारे सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम योगी केंद्रीय नेताओं के साथ इस बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। बैठक में शिरकत करने के बाद सीएम योगी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार को शामली और रामपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। शनिवार को सीएम योगी औरैया और इटावा के दौरे पर रहे। औरैया में सीएम योगी ने 280 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। वहीं इटावा में सीएम योगी ने 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हम आपको औरैया और इटावा की 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप औरैया की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको इटावा की दिखा रहे हैं।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी, कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन हमारी सरकार 75 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। सीएम योगी ने कहा है कि आज माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो लोगों को यह भी लगता है कि आने वाले वक्त में उनको संरक्षण देने वालों पर भी बुलडोजर चलेगा। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे। और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदार एक एक योजना का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके यहां पर लोगों के बीच तक पहुंचाई जा रही है। इसका लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। वहीं जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से किए गए हल्ला बोल पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सीएम योगी ने फिर से पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले नेता थे, जबकि जिन्ना भारत को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं उनसे जनता को सतर्क रहना होगा। कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जा रहा था परिवार रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त